दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि सीता का जन्म कैसे हुआ था? बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक के श्रेष्ठ गुरु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मर्षि कुशध्वज एक तपस्वी, योगी और न्यायप्रिय ऋषि थे। कुशध्वज की पत्नी माल्यावती भी देवतुल्य तेजस्विनी थीं, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उनके कोई संतान नहीं थी। जब भी देवगुरु बृहस्पति आश्रम आते, माल्यावती आदर से प्रणाम कर एक ही बात कहती, गुरुदेव, क्या हम कभी संतान का मुख देख पाएंगे? बृहस्पति स्नेह से मुस्कुराते, समय आने पर अवश्य होगा माँ, तपस्या करो। लक्ष्मी देवी की कृपा मिले तो मातृत्व अवश्य आएगा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन माल्यावती और कुशध्वज ने लंबा उपवास कर श्री यानी लक्ष्मी की आराधना की। उनकी भक्ति देखकर लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और मुस्कुरा कर बोली, हे ब्रह्मर्षि, मैं ही आपके गृह में कन्या रूप से जन्म लूंगी। कुशध्वज और माल्यावती आनंद और कृतज्ञता से प्रणाम करने लगे। उस दिन से आश्रम में मानो दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ ही मास बाद जब देवगुरु बृहस्पति आश्रम आए तो उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक छोटी बालिका बैठी थी, आंखें बंद और गहरे ध्यान में नारायण नारायण जप रही थी। बृहस्पति का हृदय भर आया। यह शिशु कोई साधारण नहीं, यह तो महालक्ष्मी का अंश है। उन्होंने स्नेह से उसे गोद में उठा लिया और नाम रखा वेदवती। एक दिन वेदवती ने पिता से कहा, पिताश्री, मेरी एक ही इच्छा है। मैं जन्म जन्मांतर तक नारायण को ही पति रूप में चाहती हूँ। कुशध्वज मुस्कुराए। तुम तपस्विनी हो, तुम्हारी इच्छा भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। समय बीतता गया। उस पर दुष्ट दानव शुंभ और निशुंभ की नजर पड़ी। एक दिन उनके सेनापति धूम्रलोचन ने वेदवती को देखा और दंग रह गया। उसने तुरंत ये बात शुंभ को बताई। शुंभ लालच में पड़ गया। इतनी रूपवती को मैं अपनी रानी बनाऊंगा। धूम्रलोचन, जाओ प्रस्ताव सुनाओ। धूम्रलोचन और चामर ने कुशध्वज के सामने कहा, दानवराज शुंभ का आदेश है, वेदवती उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार करे। ब्रह्मर्षि ने कठोर स्वर में कहा, असंभव, मेरी कन्या देवी स्वरूपा है, वह स्वयं विष्णु को ही पति रूप में चाहती है। असुर क्रोधित होकर लौटे और शुंभ को सब बताया। क्रोध से अंधा शुंभ सेना सहित आश्रम पर टूट पड़ा। आग, विनाश, चीत्कार और अंत में कुशध्वज की हत्या कर दी गई। ये देखकर माल्यावती शोक में ही प्राण त्याग देती हैं। वेदवती अकेली असहाय हो गई। माता पिता की मृत्यु देखकर उसका मन टूट गया। वह नदी किनारे गई और आत्मदाह का संकल्प लिया। तभी देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। नहीं माँ, यह दुर्बलता तुम्हारी नहीं। जाओ, पुष्कर में तपस्या करो, नारायण तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होंगे। वेदवती ने अश्रु पोंछे और संकल्प किया, मैं सिद्ध करूंगी कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुष्कर के निर्जन वन में उसने कठोर तपस्या आरंभ की। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी। वेदवती, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, पर इस जन्म में मैं अवतार नहीं लूंगा। तुम अगले जन्म में मुझे पति रूप में पाओगी। वेदवती व्याकुल हो उठी। परंतु प्रभु, मैं आपको इसी जन्म में चाहती हूँ। भगवान स्नेह से बोले, समय आएगा, धैर्य रखो। वेदवती ने आशा नहीं छोड़ी। वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चली गई। एक दिन जब वह ध्यान में थी, तभी आकाश से एक भयानक रथ उतरा। लंकाधिपति राक्षस राज रावण का रथ। मैं लंका का राजा रावण, तुम्हें मेरी रानी बनना ही होगा। वेदवती ने आंखें खोलकर दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल नारायण की हूँ
और कोई तो दूर, राक्षस तो कभी भी नहीं। रावण क्रोधित हुआ और उसके बाल पकड़ने बढ़ा। तभी वेदवती की आंखें अग्नि सी लाल हो गईं। तुम मुझे छुओगी तो मैं अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए देह त्याग दूंगी। और याद रखना, मेरा मृत्यु शाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रावण हंसा। एक स्त्री मुझे शाप देगी? मैं लंकाधिपति हूँ। परंतु अगले ही क्षण वेदवती ने ब्रह्म तेज से अपने शरीर का दाह कर दिया। रावण स्तब्ध रह गया। उसके कानों में उस शाप की अग्नि गूंजती रही। मैं पुनः जन्म लूंगी और तुम्हारा पतन मेरे ही हाथों होगा। कई वर्ष बाद ये भविष्यवाणी मिथिला में सत्य हुई। मिथिला के महाराज जनक ज्ञानी, न्यायप्रिय, धैर्यवान और धर्मनिष्ठ शासक थे। पहले वर्ष बारिश नहीं हुई, दूसरे वर्ष भी नहीं। धरती फटने लगी, नदियां सूख गईं। जनक ने राजगुरु से पूछा, ये दुस्समय क्यों? क्या हमसे कोई पाप हुआ है? राजगुरु ने गहरे ध्यान के बाद कहा, महाराज, देवराज इंद्र रुष्ट है। मिथिला पर किसी अज्ञात त्रुटि के कारण उन्होंने अनावृष्टि दी है और आपकी प्रतीक्षा भी अभी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि देवता स्वयं शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनक का मन हल्का हुआ, पर प्रजा की पीड़ा उनसे देखी न जाती। महाराज, इस दुष्काल को समाप्त करने के लिए माता सुनैना के आभूषणों से एक पवित्र हल बनाना होगा और आपको ही राज्य के प्रथम किसान की तरह हल चलाना होगा। भूमि देवी की कृपा मिलते ही सब बदल जाएगा। रानी सुनैना ने सहमति दी। राज्य के कल्याण के लिए मेरे आभूषण कुछ भी नहीं, माता भूमि को संतुष्ट करना ही होगा। वह शुभ दिन आया। जनक ने हल हाथ में लिया। सबकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्रार्थना की, हे भूमि देवी, प्रजा की रक्षा कीजिए। यदि हमारी भक्ति सत्य है तो वर्षा वापस लाएं, और यदि हम योग्य हैं तो हमारी प्रतीक्षा भी पूर्ण कीजिए। हवा धीरे से बहने लगी, मानो भूमि उत्तर दे रही हो। पहला प्रहार मिट्टी कोमल होकर फट गई। दूसरा प्रहार अंतराल से प्रकाश निकला। तीसरा प्रहार और मिट्टी की गोद से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या। आकाश से देव ध्वनि हुई, हे जनक, तुम सौभाग्यशाली हो। ये कन्या देवी का अंश है, भूमिजा, धर्म का प्रकाश। तुम इसे अपनी कन्या की भांति पालन करोगे। ये महाजगत के महान कार्य हेतु जन्मी है। जनक भाव विभोर हो गए। 12 वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई। आज मैं पिता बना। रानी सुनैना दौड़ आईं। कन्या को देखकर उनकी आंखें भर आईं। हमारी कन्या सचमुच देवी के समान। जनक ने कहा, ये माटी से प्रकट हुई है, भूमि की गोद में जन्मी है। इसका नाम होगा सीता। उसी क्षण मेघ उमड़े, पहली बारिश उतर आई, मानो देवताओं ने भी नवजात सीता का स्वागत किया हो। ये बारिश केवल पानी नहीं थी, ये थी भूमि देवी का आशीर्वाद, देवताओं की सहमति और 12 वर्ष की प्रतीक्षा का फल। किसी को नहीं पता था वे पूर्व जन्म की वेदवती हैं। किसी को नहीं पता था वे ही रावण विनाश का कारण बनेंगे। नियति जानती थी, देवगण जानते थे। सीता का जन्म केवल एक कथा नहीं, भक्ति, तपस्या, शाप, दया और महान नियति की गाथा है। एक दिन वही सीता मिलेंगी अयोध्या के राजकुमार राम से, और आरंभ होगा महान रामायण का इतिहास। दोस्तों, इसलिए सीता का जन्म केवल पुराण कथा नहीं, यह है प्रकाश और अंधकार का संघर्ष, भक्ति की शक्ति, तपस्या की साधना और एक महान प्रेम की शुरुआत। वेदवती से सीता ये यात्रा यही सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर सत्य और धर्म की ही विजय होती है।